बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। दोस्तों, सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बॉक्स ऑफिस पर तो शोर नहीं मचा पाती, लेकिन वक्त के साथ वो इतिहास बन जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 1966 में रिलीज हुई उस फिल्म की जिसे सेल्यूलाइड पर लिखी कविता कहा जाता है, जिसकी वजह से उसके प्रोड्यूसर्स की मौत हो गई थी। यहाँ देखती हूँ हर कोई गीत गाता रहता है। गीत नहीं गाएगा तो करेगा क्या? लेकिन ये फिल्म भारतीय सिनेमा को एक ऐसा हीरा दे गई जिसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ बैठी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी पर आधारित एक फिल्म तीसरी कसम की। इस फिल्म के पीछे की कहानी इस फिल्म की कहानी से भी ज्यादा मार्मिक है। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। इसके निर्माता कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग के जाने माने गीतकार शैलेंद्र थे। शैलेंद्र ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी पढ़ी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक फिल्म बनाई जाए, और इस फिल्म की कहानी लेकर वे अपने सबसे अजीज दोस्त राज कपूर के पास पहुंचे और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही राज कपूर इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है। जब शैलेंद्र ने पूछा कि क्या शर्त है तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म की फीस वो एडवांस में लेंगे। शैलेंद्र के पास में पैसा नहीं था क्योंकि वो कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, उनके पास छोटी मोटी पूंजी थी जिससे वो फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वे राज कपूर को फिल्म रिलीज होने के बाद में पैसा देंगे, लेकिन राज कपूर ने पहले ही पैसे मांग दिए तो शैलेंद्र मायूस हो गए। तब राज कपूर ने हंसते हुए कहा कि उनकी फीस मात्र 1 रुपया होगी, और खुशी खुशी शैलेंद्र ने राज कपूर को अपनी फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। और राज कपूर के अगेंस्ट उन्होंने लीड एक्ट्रेस के लिए वहीदा रहमान को चुना। जब शैलेंद्र जी वहीदा रहमान के पास गए और फिल्म की कहानी सुनाई और साथ ही अपना हाल सुनाया कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वहीदा रहमान ने फिल्म को करने के लिए हाँ बोल दिया और कहा कि मुझे फिल्म करने के लिए 1 रुपया भी नहीं चाहिए। वहीदा रहमान ने इस फिल्म को फ्री में किया था। जाए बसे परदेस सजनवा। फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया गया और फिर उसके बाद प्रोडक्शन पर। जहां फिल्म 6 महीने में बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी, वो फिल्म लगभग 6 सालों तक बनी, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये था कि शैलेंद्र जी फिल्म की शूटिंग स्टूडियो में नहीं करना चाहते थे। वो फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशंस पर जाकर करना चाहते थे, क्योंकि कहानी बिहार के बैकग्राउंड से आती थी, इसलिए उन्होंने बिहार की रियल लोकेशंस पर जाकर फिल्म को शूट किया। काहे को दुनिया बनाई। इस दौरान राज कपूर दूसरी फिल्में भी कर रहे थे, जिसकी वजह से डेट्स न मिल पाने की वजह से फिल्म काफ़ी लंबी खिंचती चली गई और 6 साल में जाकर कंप्लीट हो पाई। तुम आ गए हीरामन, चलो भेंट हो गई। शुरुआत में फिल्म का बजट लगभग 5 लाख रुपए के आसपास बनाया गया था, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये बजट 25 लाख के आसपास पहुंच गया, जो कि शैलेंद्र की जमा पूंजी के हिसाब से काफी ज्यादा था। इसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा कर्जा लिया था। कपड़ा के सब रस ले लिया रे बिगड़े वाली मुनिया। अब आते हैं फिल्म की आत्मा यानी इसकी कहानी पर। क्या है इस फिल्म की कहानी? देखती तुम्हारा गुस्सा भी उतरा नहीं। जी मैं कौन हूँ गुस्सा करने वाला? मेरा हक क्या है? फिल्म की कहानी है हीरामन नाम के एक बैलगाड़ी चालक की, जो कि बिहार का एक भोला भाला किसान होता है। वो अपना जीवन यापन बैलगाड़ी चलाकर करता है। इस रोल को प्ले किया है राज कपूर साहब ने। इस कैरेक्टर हीरामन की एक खासियत ये थी कि अपने जीवन में घटित किसी भी घटना के बाद में कसम खाता था कि वो उस काम को दोबारा कभी नहीं करेगा। उसने अपने जीवन में 2 कसमें पहले ही खाई हुई थी। पहली कसम उसने तब खाई थी जब पुलिस के द्वारा उसे पकड़ा गया था एक चोरी के सामान को बैलगाड़ी में ढोते हुए। तब उसने कसम खाई थी इस तरह से चोरी का कोई भी सामान कभी भी वो अपनी बैलगाड़ी में दोबारा नहीं ढोएगा। और दूसरी कसम उसने तब खाई थी जब वो अपनी बैलगाड़ी में लंबे लंबे बांस लेकर जा रहा था। उस वक्त उसकी बैलगाड़ी और एक घोड़ा गाड़ी की टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना होते होते टलती है। उसके बाद वो कसम खाता है कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपनी बैलगाड़ी पर वो बड़े बड़े बांस नहीं ढोएगा। और तीसरी कसम वो खाता है जिसके आसपास इस फिल्म की पूरी कहानी बुनी गई है। एक रात उसे एक सवारी मिलती है हीराबाई नाम की। उसे एक मेले में जाना है और वो स्थान उस जगह से 40 मील दूर है। हीराबाई एक नौटंकी कलाकार है। वो मेले में नौटंकी करती है और उसके लिए नाच गाना करती है, लेकिन हीरामन की मासूमियत उसे किसी देवी से कम नहीं समझता। वो उसे इज्जत से बाई जी कहकर बुलाता है।
वो जो 40 मील का सफर जो बैलगाड़ी पर तय होता है, उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बुन देता है। आप ये काम छोड़ दीजिए, ये नौटंकी का काम। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नौटंकी अच्छी नहीं लगती? जिस हीराबाई को दुनिया सिर्फ नाचने गाने वाली समझते हैं, उसे हीरामन बाई जी कहकर सम्मान से किसी देवी के बराबर समझता है। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदा। मेले में पहुंचने के बाद हीरामन को जब हीराबाई के बारे में असली सच्चाई पता चलता है कि वो एक नौटंकी में काम करने वाली नर्तकी है, वो वहाँ पर नाच गाना करती है और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उसे मन ही मन कहीं ना कहीं चाहने लगता है और उसे प्यार करने लगता है। जब उसे पता चलता है कि लोग उसकी इज्जत नहीं करते बल्कि उसे कुछ भी बुरा भला कहते हैं, तो उसका दिल टूट जाता है। जाए बसे परदेस सजनवा सौतन। मेले में नौटंकी खत्म होने के बाद हीराबाई उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी दुनिया हीरामन की सादगी के साथ मेल नहीं खा सकती। फिल्म के आखिरी सीन में हीराबाई की जब ट्रेन जा रही होती है और हीरामन उसे देखता है और धीरे धीरे उसकी आंखों से जब वो ओझल होती है, तब उस वक्त हीराबाई के लिए हीरामन एक कसम खाता है कि वो अब कभी भी जिंदगी में दोबारा अपनी बैलगाड़ी पर किसी भी नौटंकी में काम करने वाली नर्तकी को नहीं बिठाएगा। उलट उलट के क्या देखते हो? खाओ कसम, फिर कभी कंपनी की बाई को गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। फिल्म तीसरी कसम जितनी खूबसूरत बनी थी, उतनी ही बड़ी त्रासदी बनकर उस फिल्म के निर्माता के लिए आई। फिल्म रिलीज हुई, शैलेंद्र को लगा कि ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित होगी, लेकिन दर्शकों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और फिल्म जल्दी ही फ्लॉप हो। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को ज़्यादा दिनों तक थिएटर्स में चलने ही नहीं दिया। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसे जल्दी ही उतरवा दिया। अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत फिल्म बनाने के बाद शैलेंद्र को जब पता चला कि फिल्म फ्लॉप हो गई है और वो कर्जे में डूब गए हैं, वियोग में आकर वो बीमार पड़ गए और इस फिल्म के रिलीज के कुछ ही महीनों बाद 14 दिसंबर 1966 को शैलेंद्र इस दुनिया से चले गए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। विडम्बना तो देखिए, जिस दिन शैलेंद्र की मौत हुई उस दिन उनके प्रिय दोस्त राजकुमार का जन्मदिन था। शैलेंद्र की मौत के बाद इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। आज दुनिया इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की एक बेहतरीन कलाकृतियों में से एक समझती है। तीसरी कसम सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक एहसास है। ये हमें सिखाती है कि सिर्फ प्यार पाने का नाम नहीं बल्कि सम्मान और वियोग में उस गरिमा का नाम है जिसे हीरामन ने अपनी बैलगाड़ी पर ढोया था। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आपने भारतीय सिनेमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राज कपूर साहब ने इस फिल्म के मेन कैरेक्टर हीरामन के साथ में न्याय किया है या नहीं? आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।